Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game written by Dan Sullivan and Benjamin Hardy. We are on page number 165 और हम अब पढ़ रहे हैं बुक का कंक्लूजन. टाइटल है लाइफ, लिबर्टी एंड द एक्सपेंशन ऑफ हैप्पीनेस. सो शुरू होता है अर्नेस्ट हेमिंगवे की लाइन से, देयर इज़ नथिंग नोबल इन बीइंग सुपीरियर टू योर फेलो मैन. कि इसमें कोई भी नोबल नहीं है, यानी महान होने की बात नहीं है कि आप और लोगों से ज़्यादा महान हैं. महानता का मतलब है अपना जो फॉर्मर सेल्फ है उसमें आप उससे सुपीरियर हो, आप अपने आप से अपने आप को बेटर करते जाएं, यही महानता है. वापस से थॉमस जेफरसन के फॉर्मूला को बोलते हुए, विच इज़ लाइफ, लिबर्टी एंड द पर्पस ऑफ हैप्पीनेस, जो हमने बुक के शुरू में किया था, यहाँ पे हैप्पीनेस एक ऐसा आइडियल बनती है जिसको आप अचीव ही नहीं कर सकते हैं. तो आइडियल होने में राइटर कहता है कोई भी गलत बात नहीं, लेकिन अपने हैप्पीनेस को मेजर करना कि मुझे ज़िंदगी के अंदर ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, दैट इज़ व्हाट इज़ रॉन्ग. तो राइटर कहता है हैप्पीनेस कुछ ऐसा नहीं है जिसके आप पीछे भाग सकते हैं. कारण सिंपल है, आपके जो गोल हैं, आपके जो आदर्श हैं, आपके जो आइडियल हैं, ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप एक्चुअली में अचीव कर लेते हो. आप हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए काम कर रहे होते हो, और ये हमेशा हमें एक गैप माइंड सेट में रखता है. ये बिल्कुल एक मृत तृष्णा की तरह है. ये एल्यूमिनेट करता है एक रास्ता कि आपको ये चाहिए और आप इसकी तरफ जाएं और यहाँ से एक अचीवेबल और मेजरेबल टारगेट पाएं. लेकिन जैसे कि एक होराइज़न नहीं होता है, होराइज़न यानी क्षितिज, कभी आप पहुँच पाए हैं वहाँ तक? कभी भी नहीं. क्षितिज हमेशा एक इमेजरेबल होता है, अनरीचेबल होता है, और कॉन्स्टेंटली आप आगे चलते हो, उसके आगे आगे चलता चला जाता है. इसी तरह से अगर आप हैप्पीनेस को अपनी अचीवमेंट से अटैच करते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसको आगे बढ़ेंगे और वो आगे बढ़ता चला जाएगा, पहुंच नहीं पाएंगे आप. तो आपके गोल, आपके आदर्श इसलिए नहीं बने हैं कि आप अपने आप को उनके अगेंस्ट मेजर करें. और फिर क्यों करना है उनके अगेंस्ट मेजर, जो कि आपको पता है कि एक के बाद एक नए बनते चले जाएंगे और आप कभी भी एक ऐसे बिंदु पे नहीं पहुंचेंगे जहां पे आपको लगेगा कि बस मैं तो पहुंच गया, बस मुझे इसके आगे कुछ नहीं चाहिए. इससे बेटर है कि आप अपने आप को मेजर करें बैकवर्ड, जिसका मतलब है कि जो प्रोग्रेस आप कर चुके हैं, जहाँ से आप शुरू हुए, इससे आप लिबरेट करेंगे, आज़ादी मिलेगी आपको एक अभाव के माइंडसेट से. आप एक ऐसे ट्रेडमिल से नीचे उतर आएंगे जहाँ पे आप हमेशा हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर काम करते जा रहे हैं एक अनरीचेबल टारगेट की तरफ. अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, किसी और से compete नहीं करेंगे, और अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे जो आप सच में हैं. अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करेंगे, अपनी ज़िंदगी को अप्रिशिएट करेंगे, और अपने लाइफ के हर एक्सपीरियंस को गेन में देखेंगे. आप में एक क्षमता आएगी कि आप किसी भी एक्सपीरियंस को गेन में देख पाओगे. आप फिर कभी भी स्क्रैच से नहीं शुरू करोगे, हमेशा एक मोमेंटम में रहोगे जहाँ पे आपके कुछ ना कुछ लाभ पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे. हर रोज़ एक नया दिन ऑलरेडी एक हैप्पीली बेस्ड हैप्पीनेस पे आधारित होगा. ये आपको एक्सपैंड करेगा, क्योंकि आपको ये पता है कि हैप्पीनेस इज़ क्रिएटेड बाय मेजरिंग बैकवर्ड. राइटर कहता है जैसे ही आप ऐसा कर लेते हैं ना, वैसे ही आप आज़ाद हो जाते हैं कि मुझे ये चाहिए और अभी तो मैं सिर्फ यहीं पहुंचा हूँ इस गैप माइंडसेट से. एंड राइट नाउ आपके पास चॉइस है टू बी हैप्पी एंड यू कैन चूज़ टू बी हैप्पी. आप आज़ाद हो सकते हैं उन कोशिशों से कि भैया मेरी खुशी कहाँ पर है. आप आज़ाद हो सकते हैं ये सोच से कि मेरी लाइफ शायद डिफरेंट होती. आप आज़ाद हो सकते हैं उस नॉन ट्रांसफॉर्म्ड पास्ट से. हमने ऑलरेडी क्लास 2 ऑडियोज़ में इसको सीखा है. आपके पास एबिलिटी है कि आपका कोई भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, आप उसे गेन में बदल सकें. हर रोज़ के अपने गेन को, अपने फ़ायदे, अपने लाभ को मेजर करें और ये देखें कि आप कल बीते हुए से आज कितने खुश हैं. आप कल से आगे निकल चुके हैं, आप कल से ज़्यादा आज़ाद हैं, आप खुद हैं. यू आर योर सेल्फ देन येस्टरडे. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एवरी डे जब हम गेन माइंडसेट से मेजर करते हैं ना, तो आप लोगों के में फ़ायदा देखते हैं. आप लोगों को अपने
अनरीचेबल आइडियल के अगेंस्ट मेजर नहीं करते हो, आप उन्हें अपने लाभ से मेजर करते हो, उनके फ़ायदे से मेजर करते हो। जैसे आप अपने आप को देखते हो ना, वैसे ही आप सबको देखते हो। आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि भाई मैंने ज़िंदगी को कैसे देखना है। जितना फ़ायदा आप मेजर करते जाएंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा आता चला जाएगा, उतना ही गेन आप क्रिएट करेंगे, उतनी ही हैप्पियर और फ्री आप बनेंगे। हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट एक्सपैंड विस्तृत होता जाता है हमारा ये हैप्पी पॉइंट जब हम लाइफ में गेन्स क्रिएट करते हैं, गेन माइंडसेट में रहते हैं और अपने आप को मेजर करते हैं बैकवर्ड। यहाँ पे बियांका स्पारासिनो एक पॉपुलर ब्लॉगर हैं, उनकी लाइंस हैं और वो कहते हैं कि मैं विश्वास करो मेरा, एक दिन आपको ये हिट करेगा कि आप सुबह जब उठेंगे आप बहुत ही हैप्पी होंगे, स्माइल कर रहे होंगे फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न और आपके हाथ कांप नहीं होंगे। आप फिर याद करोगे जब आप इस स्टेट में होगे ना कि आप खुश हो फॉर नो रीज़न, तो आप याद करोगे अरे यार मैं 1 साल पहले कैसा था, 3 साल पहले कैसा था, मे बी 1 हफ्ते पहले कैसा था। और आप इस चीज़ से भी प्रसन्न होंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में गेन माइंडसेट क्रिएट किया। आप ग्लैड होंगे, खुश होंगे कि अब मैं हैप्पीली आगे बढ़ रहा हूँ। तो राइटर कहता है इन पेज नंबर 168 पे कि आपने ऑलरेडी इनक्रेडिबल गेन्स अपनी ज़िंदगी में लिए हुए हैं, पाए हुए हैं। आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ बढ़ चुके हैं। और अगर आपने शुरू कर दिया है ना पावर ऑफ बीइंग इन गेन की गहराइयों को समझना, तो यू विल फील सो हम्बल्ड और एक दिन आपको पता लगेगा कि यार मैं कहाँ से कहाँ तक आ चुका हूँ और आप खुद अपने ओवरवेल्म होंगे अपने गेन से। यू विल बी शॉक्ड कि ये जो लो मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी थे ये किस तरह से पास हो गए। आप हैरान होंगे कि मिरेकल रही है आपकी ज़िंदगी, कितने लकी ब्रेक्स आपको मिले हैं। जब आप गेन माइंडसेट में होंगे ना, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि और आपकी ज़िंदगी में इतने लोग जिन्होंने आपको प्यार किया, जिन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, आपको एक चांस दिया। राइटर कहता है कल ही मैं जब अपनी फैमिली को विज़िट करने गया अपने होम में जहाँ मैं बड़ा हुआ था, मेरी बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज़ के अंदर चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल जो मैंने उस घर के अंदर पूरे किए थे, मैं जब सोच रहा हूँ तो मैं हैरान हूँ। और राइटर फिर यहाँ से अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पलों को याद करता है कि किस प्रकार से बचपन के अंदर पेरेंट्स की लड़ाइयों के अंदर पढ़ते हुए, कंप्लीटली लॉस्ट फील करते हुए, हर कुछ सक्सेस पाते हुए, आगे चलते हुए, स्कूल की स्पोर्ट्स के अंदर, चर्च के मिशन ट्रिप्स के अंदर, ब्लॉग राइटर्स, जर्नल लिखते हुए, रिजेक्शंस को छोड़ के आगे निकलते हुए, आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड बाय 15 स्कूल्स, देन गेटिंग अ PhD। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने ज़िंदगी का एक जायज़ा लें। कभी कभी मेरे मन में ये थॉट आती है कि यार मैं 65 की हो गई हूँ, अभी भी मुझे काम करना है और क्या है घर खर्चे के लिए मैं भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। देखो मेरी एज की विमेन तो पार्टीज़ कर रही हैं, किटीज़ में जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। पर अब जब ये बुक पढ़ के मैं इसको बैकवर्ड देख रही हूँ कि मैं कहाँ से शुरू हुई और मैं कहाँ हूँ, बिलीव मी, आई हैव माई ओन होम, बैंक बैलेंस, हैव क्रिएटेड अ नेम फॉर माई सेल्फ। अगर मैं ट्रैवल करना चाहूँ तो कोई रोक नहीं सकता, पर मैं कंजूस मक्खी चूस हो गई हूँ, अपने शेयर्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहती। जो पैसे कमाती हूँ उसको यहाँ वहाँ इन्वेस्ट कर देती हूँ, फिर कहती हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं ये बुक को पढ़ के देख रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक तंगी का टाइम आता है ना, तो आप इनसिक्योर परमानेंट हो जाते हो, उसी गैप माइंडसेट में रहते हो और फिर पैसे को खर्चना नहीं चाहते हो। क्या करूँगी यार मैं इसका, अपने लिए सेफ्टी। मतलब ये बुक को पढ़ के बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में मुझे रियलाइज़ हो रही हैं कि मैं किस तरह से गैप माइंडसेट में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रही हूँ। अगले 2-3 पेजेस के अंदर राइटर अपनी रिमेम्बरेंस, अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, जो कि मैं छोड़ रही हूँ, उसको मैं रीड नहीं कर रही हूँ। उसका क्रक्स है कि राइटर कहता है जब मैं स्टेप बैक करता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि यार मैंने ज़िंदगी में मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। जो भी मैंने किया उससे ज़्यादा मैं पॉसिबली क्या कर सकता था। और उस वक्त लाइफ बिकम्स अ कंटिन्यूअल अपवर्ड स्पाइरल। बहुत सारे लाभ, बहुत सारे गेन्स राइटर कहता है मेरे पीछे हैं। अगर आप भी देखोगे ना, नो मैटर व्हाट लाइफ यू हैव लेड, आई एम वेरी श्योर
you will find lot of gains there. और बहुत सारे राइटर कहते हैं इनफाइनाइटली, यानी असीमित गेंस मेरे आगे हैं, मेरे फ्यूचर में हैं। हर स्टेप में जो आगे लेता हूँ मैं अपने पुराने सेल्फ से वाइज़र होता चला जाता हूँ, बुद्धिमान होता चला जाता हूँ। मेरी क्लैरिटी बढ़ रही है, मेरी जो ज़िंदगी की इच्छाएं हैं वो क्रिस्टलाइज हो रही है और मैं एम्पावर्ड हूँ कि मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकूँ पहले के बनिस्बत। इस बुक को इम्प्लीमेंट करते हुए राइटर कहता है आप नोटिस करेंगे कि जब आगे की तरफ आप अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं ना, तो जो आप अपने फ्यूचर से चाहते हैं उनकी क्वालिटीज़, ट्रेट्स जो होंगे आप देखोगे वो ज़्यादा अचीवेबल होंगे, ज़्यादा मेजरेबल होंगे आपके पास्ट में जो भी चीज़ें आपने करी होगी उसके बनिस्बत। दिस इज़ हाउ बीइंग इन गेन लुक्स लाइक्स एंड फील लाइक। जब आप गेन माइंडसेट में होते हैं ना तो आपको ज़िंदगी का हर पल कंप्लीट लगता है। इसी पल के अंदर आपकी सब ज़रूरतें पूरी होती हैं, इसी इंस्टेंट के अंदर, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ राइट हियर, हैप्पीनेस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हो या आप कंटिन्यू करेंगे कि अपने आप को मेजर करना उस फ्लैक्चुएटिंग आइडियल, मुझे ये हो जाए वो मिल जाए, या एक्सटर्नल्स के उसका घर ऐसा मेरा घर ऐसा, कि आप ये चूज़ करेंगे। अगर आप चूज़ करते हैं लाइफ ऑफ गेन, then you are feeling more humbled, your thought process is more clearer। तो भाई हैप्पीनेस को ज़िंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है जिसको हर रोज़ एक्सपैंड करते हुए जाना है। द क्वेश्चन अब आपको अपने आप से पूछना है, हाउ फार विल आई गो, मुझे कितनी दूर चलना है। ये प्रश्न जो है ना, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आंसर कर सकते हैं। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर सकते हैं। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उसका डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। आप ही ऐसा व्यक्ति हैं जिसकी जजमेंट मैटर करती है आपके अपने एक्सपीरियंस के लिए, आपके अपने लाइफ के लिए। आपको डिसाइड करना है कि आपने गेन को गले लगाना है। आपने डिसाइड करना है कि आप कितने गेन ज़िंदगी में क्रिएट करेंगे। द मोर गेन यू क्रिएट, द मोर स्पेसिफिक सिलेक्टिव यू विल बिकम अबाउट लाइफ, और आप अपने फ्यूचर को वैसे क्रिएट करेंगे जैसे कि आप चाहते हैं। जितने गेन आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करोगे, यहाँ पे अगेन मृग तृष्णा नहीं है। गेन मीन्स इस मोमेंट पे जो ऑलरेडी आपके साथ में है। अगर मैं आज इस बुक को रीड कर रही हूँ, मैं गेन में हूँ। आप इसे सुन रहे हैं, मैं गेन में हूँ। मेरी खिड़की खुली हुई है बाहर अरावली के, मैं ब्यूटीफुल पास्चर को देख रही हूँ, ये मैं गेन के अंदर हूँ। मेरे घर के अंदर मेरी टांग टूटी है लेकिन मेरी मेड मेरी वेट कर रही है कि मैं बुक रीडिंग ख़त्म करूँ तो वो मेरे को जूस देगी देने के लिए, मैं ये गेन में हूँ। मेरे हस्बैंड मुझको आपके पूछते हैं, आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये मैं गेन में हूँ। तो अगर मेरी टांग नहीं टूटती तो ऐसा नहीं हो रहा होता ना, मैं जूस भी खुद बना रही होती और मेरे हस्बैंड अपना कुछ कर रहे होते और मैं मेरा कुछ कर रही होती। तो भाई प्रेजेंट मोमेंट में जो भी लाइफ जैसी भी है, द मोर गेन यू क्रिएट, द मोर लाइफ बिकम यूनिक एंड दिस लाइफ बिकम्स इनकम्पेरेबल टू एनीबडी एल्स। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको रेप्लिकेट कर ही नहीं सकता जब आप प्रचुरता में हैं, लाभ में हैं, गेन में हैं, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस आपके जैसे हो ही नहीं सकते। सब मुझे बोलते हैं शालिनी तू बड़ी बहादुर है कि किसी ने तेरा पोजेशन लिया ज़मीन का तो उसको भी लेके आ गई। तो गाइस, उस समय जो इतना बड़ा गैप लग रहा था, एक दोस्त की सलाह से गेन में बदला, और आज के दिन इट हैज़ गिवन मी सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू वॉट एवर आई कैन डू इट। सो आपने, मैंने, हम सब ने ज़िंदगी को यहाँ तक जिया है। पीछे मुड़ के देखियो कहाँ से शुरू हुए थे, आज मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं। हर स्टेप जो आप आगे लेते हैं ना, अपने आप को मेजर करें, यार ज़िंदगी शुरू कहाँ से हुई थी, और आप देखोगे आप उतने ही हम्बल्ड हो जाएंगे और ये देखेंगे कि हाउ फार इन लाइफ यू हैव बिकम। कम क्या कहना चाहता है राइटर आपको? कहना चाहता है यही मोमेंट आपकी ज़िंदगी का एक कंप्लीट मोमेंट है। यही मोमेंट आपकी ज़िंदगी का है जिसमें आप पूर्ण रूप से प्रचुरता, लाभ में हैं, गेन में हैं। आपको जो ज़िंदगी में और चाहिए, ठीक है, लेकिन गेन माइंडसेट ही तो गेन लेकर आएगा ना। डू शेयर विद मी हाउ योर एक्सपीरियंस हैज़ बीन। विद दिस वी कंप्लीट दिस बुक
एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच। हर एक बुक जब ख़त्म होती है, ग्रैटिट्यूड टू द राइटर्स हु राइट इट, दे हैव done research in the entire life. Thank you and gratitude for the person who refers me कि शालिनी इसको रीड कर दो। एंड आपको भी कोई बुक पढ़ सुननी है तो आप ज़रूर मुझे रेफ़र करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, बीइंग अ को ट्रैवलर इन दिस ब्यूटिफुल लाइफ जर्नी। थैंक यू सो मच।